एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय विक्रम खत्री में स्वागत है। प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग साइंस का देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि 2023 में जो परीक्षा हुआ है फरवरी माह में, उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। मैथ का हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। साइंस का फर्स्ट पार्ट करवा दिया है मैंने, ये सेकेंड पार्ट है जहां हम लोग 51 से लेकर 80 तक का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना, ताकि इस प्रकार के अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हौसला मिलता है इस प्रकार के वीडियो को बनाने के लिए। आपकी सहयोग की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है, देखिए कहता है कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। बाबू तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन कहे या परावर्तन कहे, प्रकाश का अपवर्तन कहे या परावर्तन कहे, इसके कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52 आ जाइए। कहता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है बाबू, तो आप पढ़े हैं म्यू बराबर क्या पढ़ते हैं, साइन आई बटा साइन आर पढ़ते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 51 के बाद 52 के बाद 53 आ जाइए। देखिए 53 में क्या कहता है, 53 में कहता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है। बाबू तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कहता है कि लेंस के आवर्धन, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। तो बाबू रे एम बराबर पढ़ा है वी बटा यू, हालांकि माइनस होता है लेकिन अवतल में क्या होता है, ऑलरेडी माइनस होता है, तो माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है। बाबू हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। चलिए 55 के बाद 56 में आ जाइए। कहता है कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। ए बाबू एक प्रिज्म जो होता है कितने सतह से घिरा होता है, तो देखिए प्रिज्म ऐसा बनता है और इसको आप जब देखिएगा बाबू तो 5 सतह से घिरा हुआ होता है। बहुत सारे बच्चों को दिमाग में चल रहा होगा कि 3 करेंगे। जी नहीं सर जी, 3 बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि 3 तो रहता तो त्रिभुज हो जाता है, त्रिभुज तो है नहीं सर, ये प्रिज्म है, तो ध्यान रखना है। कहता है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है बाबू, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह क्या कर देगा, चेंज कर देगा बाबू, अपनी जगह क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो 57 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 57 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58 पर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण है, संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है। तो बाबू देखो आपको मिलाकर देखना होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हमको लोग कहते हैं प्रतिकारक, और इसको क्या कहते हैं, प्रतिफल। प्रतिफल, ये प्रतिकारक कहो या ऐसे वो भी कहता है, कभी कभी अभिकारक भी कहेगा। तो बतिया एक ही चीज़ है, अभिकारक और प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल दोनों का जो है ना, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 4 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 गो, ऑक्सीजन यहाँ 2 गो, इधर भी ऑक्सीजन 2 गो। तो इस प्रकार से चेक करोगे तो ई आपका बराबर नहीं है। कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ देखो द्वितीय कितना हो गया 6, और इधर देखो ऑक्सीजन 2 यहाँ है, 2 यहाँ 4 गो, एगो ये है 5 गो, यानी ई बैलेंस नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 58 का डी। 59 में आ जाइए। कहता है कि किसी भी विलयन का उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। बाबू उदासीन का मतलब कहना चाह रहा है न्यूट्रल, क्या कहना चाह रहा है, न्यूट्रल। अब आपको पता है कि न्यूट्रल क्या होता है, 7 वाला होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है 7 और इधर क्या होता है 14 तक जाता है। पीएच स्केल लीजिएगा तो ये 0 होता है। तो 0 जो 7 जगह इसका पीएच मान होता है, वो किसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल। और 7 से कम जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 नंबर। बाबू ने कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक मतलब क्या होता है कि कौन बताएगा कि अम्ल है या क्षार है, अम्ल है या क्षार है। तो बाबू इसमें देखो प्राकृतिक रूप में कौन आता है, हल्दी आएगा। हल्दी के अलावा भी बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे एक तो आपका क्या हो जाएगा, लिटमस हो जाएगा, लिटमस। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा गुड़हल के फूल, गुड़हल के फूल, गुड़हल के फूल, है ना, ये भी होता है गुड़हल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। 60 के बाद 61 आ जाइए।
प्लीज़ वीडियो को है ना सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। जल्दी से जल्दी आप लोग 500 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग 1000 का टारगेट रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। 61 में क्या कहता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा का मतलब हो जाता है धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा का क्या है बाबू, तो देखो यहाँ पर करेगा तो Na2CO3 NH2O होता है, ठीक है। 61 के बाद 62 आ जाइए। कहता है कि निम्न में तो कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक कौन होगा बाबू, POP। POP का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस करता क्या है बाबू, आपका गोड़ हाथ टूट जाता है, कहीं टूट फूट गया है तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, बंडेज उंडेज करते हैं। तो जो बंडेज उंडेज करने में कौन काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अलावा इसको जो है ना मूर्ति उर्ति में भी क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि ऊपर से कर दिया जाता है तो पानी भी पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 63। कहता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। ए बाबू सबसे कठोर पदार्थ कौन होगा, हीरा होगा, ना सोना होगा, ना लोहा होगा, ना चांदी होगा। हाँ अगर यही बोलता है कि है ना विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ कह रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ, तो सबसे कठोर पदार्थ कौन होगा बाबू, हीरा होगा। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद 64 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देगा। अब बाबू देखो हम लोग पढ़ाए थे कि लाल लिटमस को कौन करेगा, देखो ये अम्ल जो क्या करेगा, नीला को लाल करेगा। अम्ल जो है नीला को क्या करेगा, लाल करेगा, इसीलिए हम लोग याद करते हैं अनिल। तो जब अम्ल नीला को लाल करेगा तो लाल को नीला कौन करेगा, इसका उल्टा हो जाएगा, अम्ल का क्या हो जाएगा, क्षारक या क्षार। तो क्षारक के रूप में कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, OH दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 का बी हो जाएगा। 65 में कहता है, 65 में देखिए क्या कहता है कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। कार्बन हाइड्रोजन संयोग कर क्या बनाता है बाबू रे, तो कार्बन हाइड्रोजन के संयोग करके क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा। अब हाइड्रोजन को ही तो पढ़ते हैं हम लोग आगे चल के कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहला होता है और इसका क्या होता है, दूसरा असंतृप्त होता है। और यही संतृप्त और असंतृप्त में हम लोग पढ़ते हैं एल्कीन और एल्काइन, है ना। तो याद रखना है। 65 के बाद बाबू क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आते हैं। तो बाबू 13वें वर्ग में आते हैं। और 13वें वर्ग में 5 पदार्थ होते हैं। 13वें वर्ग में कौन कितना पदार्थ होता है, 5 पदार्थ होता है। तो एक तो बोरान हो गया, दूसरा एल्युमिनियम हो गया, है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद हम लोग का क्या हो गया, गैलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा, और एक हो जाता है थेलियम। क्या हो जाता है, थेलियम हो जाता है। तो 5 गो, 2 गो यहाँ दिया हुआ, 3 हमने बता दिया, इंडियन, गैलियम और थेलियम। चलिए 66 के बाद बाबू 67 में आ जाते हैं। कहता है कि मूत्र का रंग पीला किस वर्ण के कारण होता है बाबू। तो मूत्र का रंग का पीला कारण जो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, है ना। लिकोप्लास्ट और रक्त में हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट आपका पेड़ पौधा में होगा, है ना, जिसके कारण पेड़ पौधा क्या होता है, हरा होता है। तो चलिए 67 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। बोल रहा है बाबू कि बाघ उपभोक्ता है, कौन सा बाघ। तो बाघ बाबू कौन सा उपभोक्ता है, शाकाहारी के मांसाहारी। तो आप कहिएगा कि सर बाघ तो मांसाहारी खाएगा, मांस खाएगा। कहते हैं ना कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाएगा तो घास नहीं खाएगा, तो वही वाला हाल है। तो बाघ क्या होगा, मांसाहारी होगा। अब मांसाहारी होगा तो आपको हम बताए हैं बाबू, पिछले वीडियो में ही बताए हैं। क्या बताए हैं पिछले वीडियो में, तो देखो हम बताए हैं कि अस्तर 4 गो होगा। अस्तर के गो होगा बाबू, अस्तर 4 गो होगा। कौन कौन अस्तर 4 गो होगा, तो देखो पहला स्तर क्या होगा बाबू, पहला स्तर जो होगा हमारा उत्पादक होगा। कौन होगा, उत्पादक। उत्पादक में कौन आएगा, पेड़ पौधे आ जाएगा। दूसरा कौन आएगा, शाकाहारी। पेड़ पौधे को कौन खाएगा, शाकाहारी खाएगा, है ना। शाकाहारी को कौन खा जाएगा सर जी, मांसाहारी खा जाएगा। और मांसाहारी को कौन खा जाएगा, अपघटक खा जाएगा। बड़े खा पी के कहाँ होगे, मरोगे, तो मरोगे शराब में गला में कौन, अपघटक, है ना। तो ये देखिए मांसाहारी कितना नंबर पर आया, तीसरा नंबर पर आया। तीसरा मतलब तृतीय पोषीय स्तर, यानी 68 का क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। 68 के बाद आ जाइए 69 में। कहता है कि पित्तरस का स्राव होता है बाबू। पित्तरस का स्राव कहाँ होता है, लीवर से होता है। कहाँ से होता है, लीवर से होता है। और शरीर के सबसे बड़ी भाग या अंग कहा जाए तो कौन होता है, छोटी आंत होगा। 69 के बाद 70 कहता है कि मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ के अग्रपाद होते हैं। तो बाबू समजात होते हैं। क्या होते हैं,
समझात होते हैं। 70 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, मतलब रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब बाबू कि जो कट फट जाएगा तभी भी अपना शरीर को क्या कर लेगा, पूर्णतः विकास कर लेगा। तो भैया का देखो, गाय को काट देगा तो फिर अपना पैर को कर लेगा, ठीक नहीं सर जी, फिर उसका पैर जम जाएगा, नहीं जाए। मेढक को काट दो, हो जाएगा, नहीं। लेकिन हाइड्रा ऐसा है कि जो काट देगा तो अलग अलग रूप में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, रीजनरेशन कर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 71 का ए होगा। चलो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट में बताते रहिए, है ना, कैसा वीडियो लग रहा है, क्या दिक्कत है ना। चलिए, कहता है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। बाबू रे, किसी जीनी की जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो आपको पता है जी क्यों जी, जीनोटाइप सर। क्या है सर, जीनोटाइप। बताइए तो अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था जी, जल्दी से बताइए तो कमेंट बॉक्स में। अनुवांशिकता का है ना नियम किसने दिया था। देखो बाबू, दिया हुआ है कि CaOCl2 का प्रचलित या साधारण नाम क्या है ना। तो इसका नाम क्या है सर जी, विरंजक चूर्ण। और इसी विरंजक चूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। 73 के बाद 74 पर आइए। कहता है कि आयोडीन युक्त नमक क्या है। बाबू, आयोडीन का मतलब क्या होता है, NaCl, है ना। आयोडीन का मतलब सोडियम क्लोराइड, है ना। तो सोडियम क्लोराइड कहाँ है बाबू, तो देखो सगरो है, ई भी है और ई भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 74 के बाद आ जाइए 75, क्वेश्चन नंबर 75। कहता है कि मिश्र धातु जिसमें कॉपर और एसन मतलब टीन, एसन किसका होता है बाबू, टीन का होता है। तो कॉपर और टीन मिलकर क्या बनाता है, कांसा बनाता है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बताइए पीतल किससे बनता है। तो याद रखना है बाबू, पिताजी को। किसको याद रखना है, पिताजी को। पिताजी का मतलब पी से पीतल, ता से तांबा, है ना, जी से जिंक, यानी तांबा और जिंक को मिला देंगे तो कुछ बनेगा, पीतल, है ना। लेकिन यहाँ 75 में क्या कहता है, कॉपर और टीना की बात करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 75 के बाद 76 नंबर पर आ जाइए। 76 नंबर में क्या कहता है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। तो बाबू रे देखो, इसको कितना अबंध पाया जाएगा, 2 पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा, 2 पाया जाएगा, ठीक है। 76 के बाद 77 आ जाइए। 77 में कह रहा है कि यशज पुष्प क्या है ना, फिलोसफर उल क्या है। बाबू, इसका फिलोसफर उल का क्या हो जाएगा, पता है आपको जी, ZnO, जिंक ऑक्साइड। 77 के बाद 78 में आ जाइए। कहता है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। बाबू, अपमार्जक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाता है। अपमार्जक से ही क्या बनता है, साबुन और सोडा का निर्माण होता है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोनिल समूह का है, संकेतक है। तो कार्बोनिल समूह का संकेतक कौन है, ए वाला है सर जी, ठीक है। ये तो किसका है, ये तो एल्डिहाइड का है। ये क्या है, एल्डिहाइड का है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 79 के बाद 80 में। कहता है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है। कौन सा यौगिक एल्काइन है, एल्काइन है। एल्काइन कौन है बाबू, तो आपको पता है कौन वाला है, एल्काइन एथीन है। एल्काइन एथीन है। और एल्काइन का सूत्र जल्दी बताइए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो आप कहिएगा कि CnH2n प्लस क्या होता है, 2 होता है। बाबू, तो आज के लिए क्या हो गया, साइंस का हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, है ना। साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव था हमने क्या करवा दिया, कंप्लीट करवा दिया, है ना। आप लोग इसको याद कर सकते हैं जो बच्चे 10th की तैयारी कर रहे हैं। और जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में कुछ अच्छा सा बढ़िया सा, है ना, कमेंट करिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, दोस्तों के बीच भिजवाइए ताकि वो सब्सक्राइब करें। और हम लोग का जो टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का, वो जल्दी से जल्दी क्या कर ले, हम लोग अचीव कर ले, है ना। और इसमें आप लोगों की सहयोग बाबू बहुत ज़रूरी है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।